नीलम शर्मा और आज हम ज्योतिष की ही श्रृंखला को लेते हैं। ज्योतिष के अंदर हम बहुत बार जब कुंडली देखते हैं तो हम तुरंत बोलते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर राजयोग बनते हैं और राजयोग किस तरीके से बनते हैं, उनका लाभ कैसे होता है, वो आज इस वीडियो के अंदर बताने का मैं प्रयास करूंगी। क्योंकि जो लोग हमारे पास कुंडलियां दिखाने आते हैं उन लोगों को राजयोग का मतलब भी कई बार पता नहीं होता और वो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये राजयोग होते क्या है। राजयोग वो होते हैं जो हम पिछले जन्म में प्रारब्ध के रूप में अपनी कुंडली के अंदर लेकर पैदा होते हैं। जी हाँ, उस कुंडली को देखते के साथ हम ये बोल देते हैं कि आपने प्रारब्ध में इतने अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपकी कुंडली के अंदर राजयोग होता है। राजयोग के कारण ही व्यक्ति किसी धनाढ्य घर में पैदा होता है और अगर वो धनाढ्य घर में नहीं भी पैदा हुआ तो वो अपनी कुंडली के माध्यम से, उसकी कुंडली में इतना प्रभाव होता है कि वो अपने घर को ऊंचाइयों पे ले जाने में सक्षम होता है। अगर वो बचपन में ग्रह आता है तो उसका लाभ उसके परिवार को होता है और अगर जवानी के समय आता है तो वो खुद स्वतः ही उस ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है अपने मेहनत के जरिए या अपने डिसीजनों के जरिए। और अगर वो ग्रह बुढ़ापे में आता है तो उसको बच्चों के कारण सुख मिलता है। तो राजयोग होते क्या है आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी, जिसके अंदर से सर्वप्रथम हम सबसे पहले राजयोग लेंगे पंच महापुरुष राजयोग। जी हाँ, पंच महापुरुष राजयोग जो कि सूर्य चंद्रमा को अगर छोड़ दें और राहु केतु को भी हम छोड़ते हैं तो हमारे 5 ग्रह बच जाते हैं और पंच महापुरुष राजयोग इन्हीं ग्रहों के माध्यम से बनता है, जिनमें सबसे पहले हम मंगल को लेंगे। मंगल से रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनता है और बुध से भद्र नाम का राजयोग बनता है और जो बुध से भद्र नाम का बनता है और गुरु से यानी जो बनता है हंस नाम का राजयोग बनता है और शुक्र से मालव्य नाम का राजयोग महापुरुष राजयोग बनता है और शनि से शश नाम का राजयोग बनता है। अब हम बारी बारी इन महापुरुष राजयोग जो है, महापुरुष योग जो बन रहे हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि ये प्लैनेट किस तरीके से राजयोग का निर्माण करते हैं। ये श्रृंखला हम जारी रखेंगे, अभी राजयोग के ही श्रृंखला को जारी रखेंगे। बीच में अगर कोई और टॉपिक त्योहार तिथि का आता है तो वो हम लेके चलते हैं, अन्यथा हम अपने इस टॉपिक को जारी रखेंगे। जो भी दर्शक या जो भी इच्छुक ज्योतिष को सीखने वाले हैं वो इन वीडियोस को इग्नोर ना करें और इनसे लाभ उठा सकते हैं राजयोग को जानने में। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं रोचक नाम का महापुरुष राजयोग जो कि मंगल के माध्यम से बनता है। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, सेनापति हो सकता है, कहीं आज की डेट में अच्छी जगह पोस्टेड हो सकता है, क्योंकि जिस समय ज्योतिष का निर्माण हुआ उस समय और आज की स्थिति में आज हम नौकरी को पदवी को महत्ता देके चलते हैं। उस समय राजा महाराजाओं के समय होते थे तो सेनापति इन सभी की उपाधि या राजा की उपाधि से कहा गया है। जहां पर भी मैं कहूं कि राज्य तुल्य योग होते हैं वहां उच्च अधिकारी भी आप समझ सकते हैं। तो रोचक नाम का महापुरुष राजयोग तब बनता है जब मंगल स्वराशि में हो, यानी कि मंगल मेष राशि का हो, वृश्चिक का हो, मकर का हो और केंद्र ही भाव में कहीं हो तो वो ये जो रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाता है। इस में जो भी उत्पन्न होता है वो व्यक्ति बहुत साहसी होता है, निडर होता है और ऊंचे ओहदे के ऊपर, अगर वो सर्विस में है तो ऊंचे ओहदे पर आपको अवश्य मिलेगा। राजयोग का जब भी पीरियड चलेगा तो उस व्यक्ति की मान सम्मान इज्जत और प्रशंसा लोग काफी करेंगे और एक ये राजयोग भी अगर समय पर आ जाता है तो उस व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयां देता है। इसके बाद बात करते हैं हम भद्र नाम के राजयोग की, जो कि बुध के माध्यम से बनता है। अगर केंद्र में जो है मिथुन राशि का और कन्या राशि का बुध केंद्र में ही हो तो ये भी एक भद्र नाम का राजयोग बनाता है, जो बहुत काफी कुशार बुद्धि रखता है, वाक शक्ति बहुत अच्छी रखता है, तुरंत जवाब देने में सक्षम होता है। यानी कि भद्र नाम के राजयोग से भी व्यक्ति को राज कराता है। उसके बोलने की क्षमता, बोलने की शक्ति और बुद्धि कुशार होती है। ऐसा व्यक्ति सभा में जब भी बोलेगा तो बुद्धि के माध्यम से मंत्र मुग्ध कर लेगा। तो ये राजयोग केंद्र में आने की वजह से भद्र नाम के राजयोग बनेंगे बुध के, स्वराशि में आ जाए या कन्या राशि का हो, मिथुन का हो। अब हम बात करते हैं हंस नाम का राजयोग। हंस नाम का राजयोग का निर्माण
गुरु के माध्यम से होता है। अगर गुरु कर्क राशि का हो, धनु राशि का हो, मीन का हो, अगर केंद्र में है, स्वराशि में हो, तो ये हंस नाम का राजयोग बनाता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में शंख का, कमल का, पैरों में हाथ में चिन्ह अवश्य मिलेगा और ऐसा देखने में व्यक्ति काफी सुंदर सुडौल बॉडी होगी और उस तरीके का व्यक्तित्व रहेगा कि खिंचाव उस व्यक्ति की तरफ हमारा जरूर बनेगा और वो भीड़ में भी अलग से पहचाना जाएगा कि उसकी गतिविधियां इस तरीके की होगी कि व्यक्ति को, सामने वाले को वो आकर्षित करने में काफी सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति जब भी किसी सभा में या कहीं बोलेगा या किसी भी पदवी पर अगर होगा तो उसका एक व्यक्तित्व अलग रहेगा। ऐसा राजा के समान उसका मान सम्मान सब जगह होता है। अब बात करते हैं मालव्य नाम के राजयोग की। मालव्य नाम का राजयोग जो होता है वो शुक्र के माध्यम से बनता है और शुक्र अगर स्वराशि के अंदर आ जाए, उच्च का आ जाए, स्वराशि यानी कि वो वृषभ राशि का हो या तुला राशि का हो या मीन राशि का, अगर शुक्र केंद्र में अगर आ जाए तो वो मालव्य नाम का राजयोग बनाता है। ऐसे व्यक्ति को खान पान, पहनने का के वस्त्र, आभूषण बहुत आसानी से जो उपलब्ध हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति का रहने का ढंग बहुत ही राष्ट्रीय तरीके का होता है और इस तरीके मालव्य नाम के राजयोग वाले व्यक्ति उत्तम खाना खाते हैं, उत्तम वाहन के अंदर चलते हैं और अगर आज के समय की बात की जाए तो बहुत अच्छी पदवी पे होते हैं जहां पर उनको 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज ऑलवेज उपलब्ध होती है, वो घर में हो चाहे वो बाहर हो। अब बात करते हैं शनि की। शनि से भी हमारे राजयोग बनते हैं। शनि का शश नाम का राजयोग बनता है। अगर वो मकर राशि का, कुंभ का या उच्च का शनि केंद्र में के चारों भावों में से, केंद्र के भावों में से कहीं भी आ जाए तो वो शश नाम का राजयोग का निर्माण करता है। अगर चतुर्थ में है तो ऐसे व्यक्ति के पास जमीन जायदाद काफी रहती है। उस समय जमीन जमींदारी को काफी बड़ा माना जाता था। ऐसे व्यक्ति के अंडर में छोटे छोटे गांव काफी रहते हैं और जितना ज्यादा प्रबल योग बनता है उतने बड़ी भूमि का वो मालिक होता है। उसके नीचे बहुत छोटे छोटे गांव भी उसके अंतर्गत आते हैं और ऐसे व्यक्ति के नीचे बहुत लोग काम करते हैं। शश नाम के राजयोग के अंदर जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो तारीफ है वहां के लोग काफी करते हैं क्योंकि वो जमींदारी करते हैं, पर कहीं ना कहीं शश नाम के राजयोग में कोई ना कोई ऐब व्यक्ति की जिंदगी में आ जाता है। तो ये जो राजयोग जितने भी बनते हैं उनके माध्यम से वो जातक, जो व्यक्ति पैदा हुआ है बच्चा, उसकी कुंडली को देखकर हम ज्योतिषी या आचार्य पंडित जन ये बोल देते हैं विद्वान कि इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर ये राजयोग हैं जिनके माध्यम से ये अपने परिवार का पालन पोषण करेगा और अपने साथ में अपने घर का तो करेगा ही करेगा, साथ के लोगों के लिए भी ये एक तरीके से दीपक का काम करेगा। घर का कुल दीपक भी साबित होते हैं ऐसे लोग। जितना हम कुंडलियां देखते आ रहे हैं, महापुरुष राजयोग का समय अगर समय पर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति ऊंची पदवी पर पहुंचने में देर नहीं लगाता। तो आज मैंने आपको पंच महापुरुष राजयोग के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। आगे हम इन्हीं योगों को जारी रखेंगे। जैसे कि जब मैं भी फेसबुक के ऊपर पोस्टें डालती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आपने राजयोग तो बता दिया, इनका फल क्या होता है वो भी बताइए। तो वो छोटे छोटे कोटेशंस में लिखना संभव नहीं है, इसके लिए मैंने बोला है कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य बताऊंगी। तो आगे नई जानकारी, नए योग को लेकर आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।